Good morning, students. I hope you all are very fine. Today we are going to start online classes. So students, हम अपनी क्लास में चैप्टर 10 स्टडी कर रहे थे जिसमें हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन हमने अपनी एक्सरसाइज मैच नहीं की थी। तो आज हम अपने चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करते हुए और फिर उसकी एक्सरसाइज मैच करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, और उसके बाद आगे के जो टेंसेज हैं उनकी मैं एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने के लिए होमवर्क के उसमें दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में आप सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं। तो टेंस की डेफिनेशन: टेंस इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इट मीन्स टाइम डिनोट्स द एक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, एक्शन का जो भी टाइम होगा वो इंडिकेट करेगा टेंस। 3 काइंड्स में हमने इसको डिवाइड किया था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में। ईच टेंस हैज़ 4 फॉर्म्स: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। Simple present tense is used to show habitual actions, you know very well, to express universal truth, to express an action that takes place at the present time, at the time of speaking, to show a future event that is already planned, to indicate professional activities, rituals, likes and dislikes, to write headlines for newspapers, reports, in proverbs which state some permanent truths, to express natural process, qualities or activities related to any profession. So there are some rules in which we use simple present tense. After that, exercise A, match it. रूल्स के पढ़ने के बाद आपको ये एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करने के लिए दी थी, आपने कर भी रखी होगी, तो आज आप इसको मैच कर लेंगे। एक्सरसाइज ए है आपकी: read the following groups of words and match words of column A with words in column B. Rewrite the complete sentences which are in the simple present tense and state some facts. There are some facts in column A which you will join column B. तो यहाँ पे column A में आपके कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, फैक्ट्स दिए गए हैं, और उनको आपको column B से मैच करना है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? पीपल हु आर क्रिएटिव, लोग जो क्रिएटिव होते हैं, तो कॉलम बी से मैच करना है, तो मैच होगा हमारा डी से। तो पीपल हु आर क्रिएटिव लाइक टू पेंट, डांस एंड राइट पोएम्स। ओके स्टूडेंट्स, मैच इन योर बुक। सेकंड, द ग्रैंड प्रिक्स सेंड्स ए वेव। जो ग्रैंड प्रिक्स है वो एक वेव भेजती है, कैसे? ऑफ एक्साइटमेंट थ्रू द स्पेक्टेटर्स। जो उसके दर्शक होते हैं उनके जरिए एक एक्साइटमेंट होता है, यानी कि एक उत्साह होता है ग्रैंड प्रिक्स के लिए। नंबर 3 है आपका: द ओलंपिक्स ब्रिंग्स स्पोर्ट्स पर्सन्स। ओलंपिक्स जो गेम होता है उसमें स्पोर्ट्स पर्सन्स आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसे हम मैच करेंगे ई से। फ्रॉम 5 कंटिनेंट्स टुगेदर, जितने भी आपके 5 कंटिनेंट्स हैं वो एक साथ आते हैं ओलंपिक्स में, पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन। नंबर 4, वर्ल्ड कप सोशर इज। मैच दिस नंबर 4 विद बी, ए ग्लोबल इवेंट। वर्ल्ड कप सोशर क्या है हमारा? ये हमारा एक ग्लोबल इवेंट है। नंबर 5, द भारत रत्न इज। मैच नंबर 5 विद सी, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत रत्न क्या है? हमारा सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाने वाला सिविलियन अवार्ड है वो है हमारा भारत रत्न। एक्सरसाइज बी, ये आपका नोटबुक वर्क है जिसे आप अपनी रफ नोटबुक में करेंगे अपने अकॉर्डिंग। पढ़ लेते हैं क्या है इसमें, क्या पूछा है आपसे। योर मदर इज स्पेशल टू यू। आपकी जो मम्मी है वो आपके लिए बहुत स्पेशल है। हाउ वेल डू यू नो हर लाइक्स एंड डिसलाइक्स कैन बी एविडेंट ओनली इफ यू राइट ए पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ गिवन clues in not more than 10 sentences. Use verbs in the simple present tense. आपको हिंट के लिए यहाँ पे 8 पॉइंट दिए गए हैं। आपको उन हिंट को यूज़ करते हुए अपनी जो भी आपकी मम्मी की लाइक्स और डिसलाइक्स है उसमें आपको यूज़ करना है इन पॉइंट्स को, और अपना पैराग्राफ लिखना है इसमें। एक्सरसाइज सी में देखेंगे, ये मैचिंग है आपकी।
इसको भी अपनी बुक में आपने फिल कर रखा होगा, इसको भी एक बार करेक्ट कर लेंगे, मैच कर लेंगे इसको। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन कॉलम बी एंड रीड द प्रोवर्ब्स अलाउड। There are some proverbs in column A. We will match with column B. यहाँ पे कॉलम A में कुछ आपकी प्रोवर्ब्स दी गई हैं जिनको हमें कॉलम B से मैच करना है। नंबर 1 है birds of a feather. Match this number 1 with C. Flock together. Birds of a feather flock together. यानी कि एक ही तरह के जो प्राणी होते हैं वो एक साथ रहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा पक्षियों को एक साथ झुंड में उड़ते हुए, तो ये एक तरह का प्रोवर्ब्स है। इसमें हमें प्रोवर्ब्स में बताया गया है कि जो एक ही तरह की प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो एक साथ रहते हैं। नंबर 2, ए ल्यूपर्ड कैन नॉट मैच दिस नंबर 2 विद ए, चेंज इट्स स्पॉट। ए ल्यूपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट, यानी कि एक जो तेंदुआ होता है वो अपना स्पॉट चेंज नहीं करता है, अपनी जगह नहीं बदलता है। नेक्स्ट है आपका नंबर 3, ए पेनी सेव्ड। मैच नंबर 3 विद बी इज ए पेनी अर्न, यानी कि एक पैसे बचाना एक पैसा कमाने के बराबर है। नंबर 4, ए रोलिंग स्टोन। मैच नंबर 4 विद ई गैदर्स नो मास। ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, इस मीन्स इस आपका जो एक घूमता हुआ पत्थर होता है उसमें कोई वजन नहीं होता। ये हमें इंडिकेट करके बताया गया है कि रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, आपका जो घूमता हुआ पत्थर होता है उसमें वजन नहीं होता। नंबर 5, ए पर्सन इज नोन। नंबर 5 मैच विद ऑप्शन डी, बाय द कंपनी ही कीप्स। ए पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, एक व्यक्ति जाना जाता है जिस संगति में वो रहता है, जिस कंपनी में वो रहता है। अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो अच्छे कहलाते हैं और बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो बुरे कहलाते हैं। तो ये जो कुछ प्रोवर्ब्स दी गई हैं ये हमारे लाइफ से रिलेटेड होती है, ये हमें कुछ सीखने की एक सीख देते हैं, इनसे हमें सीखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद डू नॉट, डज नॉट, डू, डज एंड कंप्लीट द सेंटेंस। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल read your rules of simple present tense and after that according to your rules fill up exercise D। आपको अपनी रूल्स के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज डी को फिल करना है। आपको बताया गया था कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ डज यूज होगा, प्लूरल के साथ डू यूज करेंगे आप। अगर आपको इतना भी पता है तो भी आप इजिली इसको कर लेंगे। मीना, मीना इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, वी यूज डज नॉट। Meena does not like to be friendly with naughty children. Number 2, mother. Mother is also singular subject. We use does not again. Mother does not scold me when I am careless and irresponsible. Number 3, according to she, that is our singular subject, we use in starting does. Does she like to read horror stories? Number 4, they. They is our subject and according to they it's plural and we use do according to they. Do they plan to burst crackers during Diwali? Number 5, they. According to they again we use do not. Do not want to lose the match. एक्सरसाइज डी मैच करने के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट होता है और इसके रूल्स भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं और उसके बाद ही इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अगर कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको मैच कर लें। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन विच इज स्टिल गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि आपके बोलते हुए जो भी आपके एक्शन कंटिन्यू वे में है यानी कि अभी भी जारी हैं उनको आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी रूल, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, द बॉय इज प्लेइंग हेयर, जो लड़का है वो यहाँ खेल रहा है। नंबर 2 रूल है आपका टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस बट इज नॉट गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इट मीन्स ऐसे भी एक्शन हो सकते हैं जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आपके जारी नहीं है लेकिन आप उनको जारी कर चुके हैं, यानी कि आपने स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि एग्जाम्पल है, आई एम अटेंडिंग योगा क्लासेस दिस डेज, इन दिनों मैं योगा क्लासेस ले रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब बता रहे हैं तो उस टाइम पे आप योगा क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन बस ये है कि आपने स्टार्ट कर दिया है योगा क्लासेस लेना।
नंबर 3 पे आता है आपका टू शो एन एक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस। आपके ऐसे एक्शन जो आशा की जाती है कि वो आप आने वाले कल में उनको ले रहे हैं। जैसे द डायरेक्टर इज विजिटिंग आवर स्कूल टुमारो, जो डायरेक्टर है वो कल हमारे स्कूल में आ रहे हैं। नंबर 5 है टू रेफर ए डेफिनेट प्लान इन फ्यूचर। अगर आपका फ्यूचर में कोई निश्चित प्लान है, योजना है, तो भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है शी इज बाइंग ए कार नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह एक कार खरीद रही है। ठीक है, ये मैंने आपको क्लासेस में भी करा रखे हैं। क्लासेस में आपको रूल्स भी लिखवाए गए हैं आपकी नोटबुक में, पहले उनको अच्छे से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद ही अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज ई स्टार्ट होती है हमारी, जिसमें हमें सिंपल प्रेजेंट और अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। एक्सरसाइज आपने फिल कर रखी है तो मैच कर लीजिए, और अगर नहीं कर रखी है तो वीडियो को पॉज करके पहले एक्सरसाइज फिल करेंगे रूल्स पढ़ने के बाद, और उसके बाद ही आप अपनी एक्सरसाइज मैच करेंगे। नंबर 1 सेंटेंस, चिल्ड्रन शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स एंड अवॉइड टू शो या शोइंग डिसरेस्पेक्ट टू देम। इसमें मैंने आपको वर्ब पढ़ा रखी है इससे पहले के चैप्टर्स में, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो हमें कुछ नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी इस एक्सरसाइज में फिल करनी है, तो उनका भी ध्यान रखना है आपको। या तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ कीजिए, या फिर आप अपनी वर्ब में आईएनजी प्लस करके उसको पार्टिसिपल, जिरंड, जो भी आपने नॉन फाइनाइट में पढ़े हैं उनका यूज़ करके आपको इसमें फिल करना है। नंबर 2, स्टार्स ट्विंकल एट नाइट एंड I love watching them on a clear night. स्टार्स रात को चमकते हैं और मुझे उनको देखना क्लियर नाइट में, साफ रात को अच्छा लगता है। ठीक है। नंबर 3 है बेकिंग केक्स टेक्स टाइम बट आई मेक देम एवरी संडे। केक को बनाने में समय लगता है लेकिन मैं प्रत्येक संडे इसको बनाती हूँ। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है, नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें आपका, दिस डेज आई एम वेकिंग अप अर्ली बिकॉज आई इंजॉय गोइंग फॉर ए मॉर्निंग वॉक। इन दिनों मैं जल्दी उठ रहा हूँ या उठ रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मॉर्निंग वॉक के लिए जाना। तो मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए जाना अच्छा लगता है, मैं आनंद लेती हूँ और मॉर्निंग वॉक में जाने पर। नंबर 5, बी फॉर्म आपको फिल करनी है। बी फॉर्म आपको बताई गई है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। आप अकॉर्डिंग टू सेंस यूज करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग। नंबर 5 में आपका आ जाएगा, इट इज द स्पोर्ट्स डे टुडे। आज स्पोर्ट्स डे है एंड स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग विद ग्रेट एंथुजियाज्म, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही उत्साह के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट भी आपको करवाया गया है, लेकिन आज आपको केवल 2 ही टेंस की मैं एक्सरसाइज मैच करा रही हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स भी आप पढ़ लेंगे। आपको क्या करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज करना है। अकॉर्डिंग टू टेंस वी विल चेंज अवर हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। यू नो वेरी वेल, आपको अपने टेंस के अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग और मेन वर्ब चेंज करनी है, बाकी आपको सेम स्ट्रक्चर रखने हैं। अपने स्ट्रक्चर भी आपको नोट करवाए गए हैं, रूल्स पढ़ लीजिए इसके। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट बट लिंक्ड विद द प्रेजेंट, यानी कि आपके ऐसे एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन अभी भी वो प्रेजेंट में जारी है। यानी कि द ट्रैफिक पुलिस हैव डिक्लेयर्ड ए हैवी पेनल्टी फॉर दोज हु वॉयलेट ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक पुलिस डिक्लेयर कर चुकी है अपने पेनल्टी, और अब वो जो रूल्स तोड़ते हैं या रूल्स का जो पालन नहीं करते उनको वो फॉलो करना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। सेम है आपका वही कि आपके पास्ट में शुरू हो चुका है आपका एक्शन, लेकिन वो अभी भी प्रेजेंट में जारी है। शी हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years। वह 10 साल से इस घर में रह रही है। नेक्स्ट है आपका टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड। ऐसे एक्शन जो आपके बिल्कुल अभी अभी कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल इसमें, शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट। उसने अभी अभी अपना जो प्रोजेक्ट है उसको फिनिश किया है। नेक्स्ट है आपका रूल्स में टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट्स फॉर विच द एग्जैक्ट टाइम इज नॉट गिवन, यानी कि आपका एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है लेकिन वो अपना काम जो है वो खत्म कर चुकी है।
वी हैव फुलफिल्ड अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हम अपनी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा कर चुके हैं। टू रेफर टू न्यूज़, यानी कि आप न्यूज़ बताने के लिए भी यूज़ करते हैं। द प्रेजिडेंट हैज़ पार्डन्ड सम कन्विक्टेड क्रिमिनल्स। इसी तरह से कुछ वर्ड्स हैं जो आपको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करने हैं, जैसे यट, ऑलरेडी, जस्ट। इट मीन्स यट मीन्स होता है अभी, ऑलरेडी पहले ही, जस्ट बिल्कुल अभी अभी, ठीक है। यट का मीनिंग हो जाएगा अभी तक, ऑलरेडी हो जाएगा पहले ही, और जस्ट हो जाएगा बिल्कुल अभी अभी। कैन बी यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन टाइप सेंटेंस। आपके नेगेटिव और आपके जो क्वेश्चन टाइप सेंटेंस होंगे उसमें आप यट यूज करेंगे। ऑलरेडी इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड अर्लियर देन वाज एक्सपेक्टेड, यानी कि जब आपसे आशा की जा रही थी कि आप वो काम करें, उससे पहले ही आपने वो काम पूरा कर लिया है। जस्ट यूज करना है आपको। जस्ट इज यूज टू इंडिकेट ए वेरी शॉर्ट टाइम अगो, यानी कि बिल्कुल अभी अभी आपने वो काम कंप्लीट किया है। आई जस्ट स्पोक टू ग्रैंडमा बिफोर यू कॉल्ड मी अप। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज ई मैं मैच करा रही हूँ, लेकिन इसके बाद की जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको खुद सॉल्व करनी है, और मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगी, मैच करा दूंगी आपको, ठीक है। आप अपने आप उन्हें रफली सॉल्व कर लेंगे और फिर उसे मैच कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो से। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब्स इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एज यू नो, with according to subject we use helping verb has and have. Aditi is a singular subject, we use singular subject has. Aditi has joined math coaching classes. Number 2, I के साथ आप have यूज करते हैं, have प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो बन जाएगा सेंटेंस I have read the novel which father bought last week. Number 3, mother has cooked delicious food for lunch. Number 4, the teacher has distributed the question papers. Like this you will solve all next exercise related with present perfect and perfect continuous tense. आपको अपनी बुक में अभी आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है जो आपकी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड है। एक बार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के भी टेंस को भी क्लियर कर लेते हैं। वैसे तो मैं आपको पास्ट भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज़ या हैव प्लस बीन के साथ, यानी कि हैज़ बीन या हैव बीन। मेन वर्ब रहेगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड to emphasize the continuity of an action that began in the past and is still going on at the time of speaking. इसमें आपका टाइम भी इंडिकेट होगा, जबकि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में टाइम नहीं दिया हुआ था, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको टाइम भी दिया हुआ होगा कि आपका जो एक्शन है वो कब से जारी है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप इसी रूल्स के अकॉर्डिंग कर लेंगे। यूज ऑफ फॉर एंड सिंस ये भी आपको बताया गया है। फॉर का यूज आपको पीरियड ऑफ टाइम से पहले करना है और सिंस का यूज आपको करना है पॉइंट ऑफ टाइम से पहले। For is used to indicate the time for which an action has been going on. Since is used to indicate the point of time at which an action started. तो period of time के लिए for और point of time के लिए since यूज करना है। आपको present पहले पढ़ाए गए हैं, उसी के रूल्स को आप अच्छे से अपने पढ़ लेंगे नोटबुक में और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की एक्सरसाइज मैच कराऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आप अपनी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस की एक्सरसाइज मैच करेंगे और उसके बाद रूल्स पढ़ के अपने प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो सॉल्यूशन देंगे उसका अकॉर्डिंग आप अपने मैच कर लेंगे बुक्स को, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इट्स योर टर्न टू स्टडी रूल्स एंड फिल योर एक्सरसाइज। थैंक यू।